साधना के अनुभव 11वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 109 से पृष्ठ क्रमांक 111। योम आम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि स च मे न पश्यति। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है वह मेरी दृष्टि से बाहर नहीं रहता और न मैं उसकी दृष्टि से बाहर रहता हूँ। आप अपने सारे कर्मों के भीतर उन्हें देखने का प्रयत्न कीजिए। आपके सारे कर्म, सारे व्यवहार साधनामय हो जाएंगे। इस प्रकार जीवन बना लेने पर आप देखेंगे कि स्मरण करते हुए अनुभव होगा कि वे आपके सम्मुख उपस्थित हैं। जब आप आर्त स्वर में उनसे कुछ कहेंगे तो आपके देखने में आएगा कि वह हर बात आपकी सुन रहे हैं। लेटने या प्रणाम करने के समय आपको मालूम होगा कि मस्तक सचमुच उनके तेजोमयी चरणों में पड़ा है। रास्ता चलते समय ऐसा जान पड़ेगा कि वह आपके साथ साथ चल रहे हैं। भोजन करते में दिखाएगा कि अन्न रूप में वह आपके सामने आ विराजे हैं। यह सब उपासना के ही साधन हैं जो प्रत्येक गृहस्थ कर सकता है। कुछ लोग ऐसा कहने लगते हैं कि जब समय आवेगा और भगवान की दया होगी तो वह स्वयं बुला लेंगे। हम वृथा ही साधन करके अपना समय क्यों नष्ट करें। यह आत्म प्रवंचना वो मूर्खता की बात है। संसार के सारे कर्म तो हम अपनी मर्जी और अहम बुद्धि से करते हैं और भजन के लिए यह बहाना ढूंढते हैं, क्योंकि यह बात तो वह मनुष्य कह सकता है कि जो अपना आपा खो के भगवान के शरणागत हो चुका हो, जिसने उनका ही आश्रय ले लिया हो। यह ऐसा भावना त्यागने में ही भलाई है। जब तक तुम्हें अपने पुरुषार्थ और अपने कर्मों का ज्ञान है तब तक साधना भी तुम्हें ही करनी होगी। हाँ, उनकी कृपा से हम सफलीभूत हो सकेंगे, ऐसा निश्चय रखने में कोई हानि नहीं है। हम सफल होंगे या निष्फल होंगे, इस पर भी विचार नहीं करना चाहिए। कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते जाना उचित है। फल देना भगवान के हाथ की बात है। जल्दी दें या देर में, यह उनकी दया पर निर्भर है। दिन भर में प्रोग्राम में यह एक भी काम शामिल कर लेना चाहिए और फिर नियम पूर्वक उसे करते जाना चाहिए। ऐसा करते करते एक दिन वह भी आ सकता है कि जिस दिन तुम परमहंस बुद्धि प्राप्त कर उन्हीं के आश्रय हो जाओगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सारी चेष्टाएं उन्हीं की हो जाएंगी। तुम्हारा अहम उनमें समा जाएगा और तुम बालकों की तरह अपना प्रत्येक इच्छा के लिए उनकी ओर देखोगे और समय तुम्हें ऐसी बात कहने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। इसके पूर्व तो तुम्हें करना ही होगा। तब तो तुम भोगोगे और वह तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ोगे। वह घड़ी धन्य होगी और उस समय तुम भी धन्य होगे, परंतु यह अत्यंत ऊंची बात है। कबीर मन मृतक भया दुर्बल भया शरीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इसमें कोई संदेश नहीं है कि मन को सबसे अधिक अपनी ओर खींचने वाली दो ही वस्तुएं संसार में हैं, एक धन और दूसरी स्त्री। यह दोनों माया हैं। इनको सम्मुख देख के
विरला ही होगा जो अपने को अधिकार में रख सकता हो। इसमें स्त्री अधिक बलवती होती है, उसमें संसारी सारे ही पदार्थों से अधिक आकर्षण है। धन जड़ माया है तो यह चैतन्य माया है, प्रकृति का अवतार है। वह जिधर झुकाव करेगी उधर ही तुम्हें खींच ले जाएगी। वह अमृत भी पिला सकती है और विष भी। वह धनवान भी बना सकती है और निर्धन भी। तुम्हारे जीवन का वृक्ष उनके द्वारा फल फूल भी सकता है और सूख भी सकता है। मुक्ति भी दिला सकती है और बंधन में भी जकड़ सकती है। जैसे अथाह दल में घुसने से पहले तैराकी की विद्या का ज्ञान होने में कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, वैसे ही गृहस्थ बनने से पूर्व साधन संपन्न बनने और गृहस्थी में रहने की क्रिया जान लेने पर कोई बाधा नहीं रहती। धन वैभव स्त्री का सदुपयोग धर्म के कर्मों में सहायता पहुंचाता है और दुरुपयोग सुख व शांति से वंचित कर देता है। त्याग का मार्ग भी है, वह धुर तक पहुंचाता है और मुक्ति भी देता है, परंतु जितना सरल तुम उसे समझ रखा है उतना नहीं है। उसमें हमेशा पतित होने का भय रहता है। वह तलवार की धार की तरह संकीर्ण और तेज है, जरा सी धूल में ठिकाना नहीं लगता। श्री गुसाई जी कहते हैं, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, गिरत खगेश न लागहि बारा। इस विरक्ति के भयानक रेगिस्तान में चलने से पूर्व अपनी ताकत का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते में न तो तुम्हें हरा भरा जंगल मिलेगा, न कहीं जल का स्रोत। भूख प्यास गर्मी और तपन सहन करने की समर्थ रखते हो तो उसी पर चल पड़ो, वरना जहाँ हो वहाँ से अपना कार्य आरंभ कर दो। व्यर्थ के मंसूबे बांधते रहने से कोई लाभ नहीं है। अकेले जाने वालों को कठिन तप और दृढ़ संयम की आवश्यकता पड़ती है। बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना होता है। जरा सी कमजोरी आते ही मन और इंद्रियों की बागडोर थोड़ी सी ढीली छोड़ती ही साधक पतित होने से नहीं बच सकता। अनेक ऋषि और देवगण भी फिसल पड़े तो तुम्हारी क्या ताकत है जो इस घोर कालिकाल में और काम राज्य में अपने को कालिका से बचाते हुए पार निकल जाओ। इसलिए गृहस्थों को उपासना और भक्ति के सरल सीधे मार्ग को पकड़ना उचित है। विरक्तों का कठिन योग क्रियाओं में अपने को अटकाने से समय बर्बाद करने के सिवाय कुछ हाथ नहीं आवेगा। हाँ, यदि मालिक ने पहले से ही तुमको अकेला बनाया है, स्त्री और बच्चों का बोझ तुम्हारी गर्दन पर नहीं है, तो विरक्त बन के अपना साधना करो। भजन के लालच में कुटुंबियों को निराश्रय छोड़ के जाना अधर्म है। इससे मनुष्य हिंसा रूपी पाप का भागी बनता है। ऐसों की साधना कभी पूर्ण नहीं हो पाती और न ईश्वरीय दया उन्हें मिलती है। अपनी इच्छा में गृहस्थी छोड़ विरक्ति में जाना अथवा विरक्ति के स्त्री और बच्चों के मोह में जा फंसना, यह दोनों पाप है। जैसी उनकी आज्ञा हो, जैसी उनकी मर्जी हो, उसी के अनुसार रहन सहन रखना और उनके चरणों के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु के प्रेम में न फंसना, यही धर्म है।